नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के सेशन को। पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं यहाँ पे मिलते हैं। क्लास का टाइम टेबल हो गया और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपको व्हाट्सएप पे मिलते हैं, तो आप इस पर एक मैसेज करके वो सब कुछ भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे अपडेट जो है देता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था साथियों, अगर आप लोग चाहे बीएड की तैयारी कर रहे हो, चाहे डीएड की तैयारी कर रहे हो, या टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे अपडेट और सारी जो तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अगर आप साथियों बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो नया बैच जो है लॉन्च हो चुका है। ठीक है, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए विनर बैच, और ये सारे स्टेट वालों के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट, हर स्टेट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं सब कुछ पढ़ाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, ए टू जेड जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। लाइव क्लास हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, आपको कोई किताब भी नहीं खरीदना है। आपको यहाँ पर बीएड के नोट्स हो गए, ई बुक हो गया, रिकॉर्डेड वीडियोस हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब कुछ आपको मिल रहा है बेटा किसमें, 749 रुपये में। तो आप सभी को इस तैयारी में जुड़ना है। तैयारी जो जीत की है इसमें आप सभी को जुड़ना है। कैसे जुड़ सकते हैं, वो सिंपल सा प्रोसेस है। डीए गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, इसको डाउनलोड करो। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिएगा, आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। आपको जाना है इस पे, सबसे ऊपर दे जाएगा विनर बैच, आपको इस पे क्लिक करना है और आपके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा और आपको सिंपली बाय नाउ पे जो है क्लिक करना है। अगर कोई डीएलएड वाला है तो वहाँ पर आपको विनर के अलावा उड़ान बैच दिख जाएगा, वो ले सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी चलाते हैं उसकी मदद से जो है जुड़ सकते हैं, जो क्लासेस है अपनी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, अपने जो है सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि आपके संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन बताइए कौन सा। भाई आपके संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन, पहला ऑप्शन है कि मुझ में आत्मविश्वास की कमी होती जा रही है, मुझ में आत्मविश्वास रहा ही नहीं है, मुझ में आज भी उतना ही आत्मविश्वास जितना कि पहले था। ठीक है, आपको हमेशा ये कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे। यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। आप सर्वाधिक सहमत हैं किससे भाई, सर्वाधिक सहमत है, चारों ऑप्शन देखो और सब लोग बताते हो। चलो भाई, मैं स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता हूँ। ठीक है, मुझे अपनी निर्णय क्षमता की जानकारी ही नहीं है, मैं प्राय स्वतंत्र सी निर्णय लेता हूँ। भाई ये सर्वाधिक सहमत हमेशा, आप अगर एक टीचर हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर, अपने आप को एक टीचर समझ करके इस सारे सवालों का जो आप सभी को जवाब जो देना भाई। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, आप प्रायः, क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग बताते हुए चलेगा, आप प्रायः अपनी बातें दूसरों के सामने रखने में झिझक महसूस करते हैं, अपनी बातों को तर्कपूर्ण ढंग से दूसरों के सामने रखते हैं, अपनी बातों को उपस्थित सभी लोगों से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखा है तो आप प्रायः अपनी बातों को तर्कपूर्ण ढंग से दूसरों के सामने रखते हैं, ये हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, ये आपको बेसिकली बताना है कि आप कैसे, अगर आप टीचर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जितने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे भाई। चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई आपके बारे में सर्वाधिक उपयुक्त बताइए क्या हो सकता है। इफ़ यू आर ए टीचर तो आपके बारे में सर्वाधिक उपयुक्त बताइए क्या हो सकता है। आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए कि मुझे अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास है, मैं अपनी योग्यता के विषय में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, मेरी योग्यता लोगों के सामने व्यक्त नहीं हो पाती है, मेरी योग्यता में कमी होती जा रही है। तो आपके बारे में सर्वाधिक विकास है कि मुझे अपनी योग्यता पर पूरा कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिम्मेदारियों के विषय में आपका विचार क्या भाई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट जिम्मेदारी। हाँ, जिम्मेदारियों के विषय में आपका क्या भाई विचार है। तो याद रखिएगा, मुझे जिम्मेदारियों को निर्वाहित करने में आनंद आता है, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। जिम्मेदारी भार स्वरूप नहीं लगने चाहिए, मुक्त कार्य करने में आनंद नहीं आना चाहिए। जिम्मेदारी से मुक्त होकर कार्य करोगे फिर तो कोई कार्य कर ही नहीं पाओगे, सही बता रहा हूँ मैं। अब जिम्मेदारी वाले कार्य दूर भाई, जिम्मेदारी यही न, अभी आप जिस एज में हो बस आने वाले 2-3 साल बाद इसी से पाला पड़ने वाला है, और यही एक ऐसी चीज है जो आपसे सब कुछ करवाएगी जो आप लाइफ में कभी नहीं करना चाहते थे। ठीक है, सही बता रहा हूँ। आप कभी कभी आपको लगता होगा ना कि मैं ये क्यों करूं, अभी में भी काफ़ी लोग हॉस्टल लाइफ में होंगे तो मैं ये क्यों कर रहा हूं, मुझे ये करने से क्या होगा, मैं क्यों, मतलब यही जो जिम्मेदारी वाली फीलिंग जो आपको अभी 2-3 साल बाद आने वाली है, काश यही फीलिंग ना अभी से आने लगती ना, तो ये जो पढ़ाई में जो आप लोग कमी करते हो ना, ये कमी कभी कोई ना करे। तो मुझे लगता है ना कि अगर एक स्टूडेंट को मतलब सही मतलब तरीके से पढ़ना मतलब कैसे मार्गदर्शन करना, तो उसको मतलब स्टार्टिंग से ऐसी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियों का मतलब एहसास करना चाहिए स्टार्टिंग से ही, तो शायद वो लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए अर्ली एज में ही। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा।
आपके स्वास्थ्य के बारे में उपयुक्त मत क्या हो सकता है भाई? दुर्बल हो गया हूँ, पहले के अपेक्षा आधा भी नहीं रहा हूँ, सदैव रोगी रहता हूँ, हाजमा देखने में छिड़का है। तो यहाँ पर सदैव यहाँ पर देखा जाए तो शुद्ध रूप में हो जाएगा, देखने में छिड़काए होने पर भी मुझ में पूर्ण स्फूर्ति है, ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन बताओ, क्या हो जाएगा भाई? आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन बताइए क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, जवाब देते हुए चलिए। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसका जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया अगर हम बात करते हैं भाई सर्वाधिक उपयुक्त कथन यहाँ पर हो जाएगा आपका ए वाला, संपत्ति थोड़ी पति बहुत। ठीक है, थोड़ी पति बहुत। यहाँ पर देखिए इसका मतलब काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि देखिए कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, जितना वेतन है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो पति मतलब होता है कि मैं संतुष्ट हूँ, मतलब संपत्ति थोड़ी है बट यहाँ पर पति यानी संतुष्टि जो है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। खूब कमाया कुछ जोड़ ना सके, ये सब नहीं रखना चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में आपका सही कथन बताओ क्या हो जाएगा भाई? सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में सही कथन बताइए क्या हो सकता है। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। जवाब देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो भाई यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो मेरे भाग्य का दोष है, लोग मुझसे भाग्य का दोष कभी नहीं देना है, ये चीज़ याद रखिए। आगे क्या कह रहा है भैया आपसे यहाँ पर, मेरे स्पष्टवादिता के यार लोग नाराज रहते हैं। ठीक है, ये मेरे साथ होता है ना कि जब भी मैं कुछ बोलता हूँ लोग नाराज हो जाते हैं मुझसे, बट ठीक है ये भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कि मैं प्राय घर ही रहता हूँ, इससे लोग मुझे घमंडी समझते हैं, ये भी मेरे साथ है। मैं प्रत्येक व्यक्ति की बुराई करता हूँ, फलता प्रत्येक व्यक्ति मुझको बुरा समझते हैं। ठीक है, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में अगर देखा जाए तो शुद्ध रूप में यहाँ पर वैसे डी वाला हो जाएगा कि मैं प्रत्येक व्यक्ति की, अगर आप सबकी बुराई करोगे तो आप व्यक्ति आपको जो बुरा समझेंगे, तो ये आपका कथन हो सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ज़्यादा जो सबसे शुद्ध कथन होगा यहाँ पर बी वाला होगा। डी वाला भी लग रहा है बट सबसे शुद्ध कथन होगा, मेरी स्पष्टवादिता के कारण लोग नाराज रहते हैं, सच कड़वा होता है। तो बी ऑप्शन पे ज़्यादा टिक करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, मुझको धनवान लोग मुझको क्या समझते हैं भाई? धनवान समझते हैं क्योंकि, चलिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो मुझको लोग धनवान समझते हैं क्योंकि मेरे पास अच्छी कोठी मारुति कार है, दान देता हूँ, यारबासी में खूब खर्च करता हूँ, या स्वयं अच्छा खाता पहनता हूँ। तो लोग यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकता है। इसके अलावा बी भी सही हो सकता है, मैं दान देता हूँ। अगर आपको लोग धनवान समझते हैं तो 2 ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही। बट ज़्यादा सही क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताओ नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट। देखो कभी कभी क्या होता है ना, इसमें ऐसे ऑप्शन होते हैं ना कि आप कुछ सोचो, आपका जो एग्जाम में कुछ और सोचे, तो आपको जो सबसे बेस्ट लगता है आप लगा के आओ, टेंशन नहीं लेना। आपको जो सबसे बेस्ट लगता है लगा के आओ, 99% चांस है आपके सही होने के। यही सीटेट, जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाओगे ना तो आपके साथ ये चीज़ जरूर होने वाला है, जब अभी आप बीएड करने बाद सीटेट करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो वंश परंपरा के बारे में आपका यह कथन सर्वाधिक उपयुक्त है भाई। वंश है, परंपरा है, इसके बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन बताइए क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने पूर्वजों के नाम पर खूब सेखी बघाड़ता हूँ। बहुत गलत बात है, कुछ लोग ऐसा करते हैं। मेरे ससुराल बड़े परिवार में है, मेरे परिवार के समस्त पुरुष सदस्य उच्च शिक्षा प्राप्त है। जी हाँ, अगर ये कहो ना तो बस ये कथन जो है आपके लिए सबसे सुटेबल हो सकता है। मेरे परिवार के समस्त पुरुष सदस्य उच्च शिक्षा प्राप्त है, साथ ही सामान्य समाहत पदों पर नियुक्त है। तो ये कथन जो है आपके लिए प्रभावशाली हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं भैया क्या पूछा गया है। पूछा गया बच्चा कि आपकी ईमानदारी के प्रति यह कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा भाई?
चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन पढ़ करके जवाब देना है भाई। चलिए देखिए जवाब यहाँ पर देखिए, तो कुछ लोग के आ रहे हैं, कुछ लोग ट्राई मार रहे हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका देखिए हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर, देखो बड़े बड़े प्रलोभनों को ठोकर मारी है, किसी काम के लिए किसी प्रकार का शुक्राना अदा नहीं किया है, मैंने प्रत्येक कार्य कर्तव्य भावना से किया है, मेरे समान ईमानदारी आज तक कोई नहीं हुआ। तो ये कथन आप अपनी ईमानदारी के लिए कहोगे, क्योंकि ईमानदारी के लिए कहना है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई। होली पर रंग खेलना आपको रुचिकर नहीं लगता यदि आप, क्वेश्चन नंबर 12 से लोग बताते हुए चलेगा। होली पर रंग खेलना आपको रुचिकर नहीं लगता, सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। होली त्योहार का बहिष्कार करके घर बंद करके बालकों को बाहर निकालने का अनुमति नहीं देंगे। आपको अच्छा नहीं लगता तो बालकों को तो खेलने दो भाई। अगला क्या कह रहा है भाई आपसे यहाँ पर, आप अपने घर पर लोगों को होली खेलने के लिए आने देंगे परंतु उन्हें सूखा रंग लाने का निवेदन करेंगे। ये हो सकता है बट आगे पढ़ेंगे। आप मित्र मंडली और मोहल्ले के लोगों से कुछ देर मिलकर वापस घर आ जाएंगे। यदि किसी बालक ने आप पर रंग डाल दिया तो आप उसे अपमानित करेंगे। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब देखो बी ऑप्शन कह रहा है कि आप अपने घर पर लोगों को होली खेलने के लिए आने देंगे, यानी कि आप आने दोगे, आप बाहर नहीं जाओगे, ये भी गलत हो जाएगा। आप मित्र मंडली और मोहल्ले के लोगों से कुछ देर मिलकर वापस घर आ जाएंगे, ये आपका सबसे बेटर है। ठीक है होली का त्यौहार है तो इतना एटीट्यूड मत रखो, जाओ मिलो टहलो घूमो। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किसी परिचर्चा गोष्ठी या व्याख्यान के समय एक प्रबुद्ध श्रोता के रूप में आप भाग ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई। वक्ता के विचार पसंद ना करने पर टोकेंगे, गलत बात है। पूरी बात सुनेंगे, बिल्कुल सही बात। तो अपनी बात मान कहने की, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप गुड लिसनर बनना चाहते हैं तो किसी सामने वाले की पूरी बात सुनो एंड आफ्टर दैट आप कोई डिसीजन लो, उससे अनुमति मांगो। तो ऑप्शन नंबर 20 साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आप एक 5 वर्ष की बेटी की माँ हैं। ठीक है काफ़ी सारी लड़की मतलब यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो होंगी भी। वह दूसरा मेहमान यानी कि दूसरा जो प्रसव यानी कि फिर से आप जो है प्रेग्नेंट है, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि अपनी पुत्री की जिज्ञासा को आपके शारीरिक परिवर्तन के बारे में स्वाभाविक है, सहज रूप से समझाएंगी और छोटे छोटे कार्यों में उसकी सहायता प्राप्त करेंगी। तो हाँ ये कथन हो सकता है। नए अतिथि के स्वागत के लिए उसे मानसिक रूप से तैयार करते हुए उसे भी बढ़ते दायित्व का अनुभव कराने की प्रसन्नता देंगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। और आने वाला कोई उसका भाई भी हो सकता है, उसकी बहन भी हो सकती है, तो दोनों स्थितियों के स्वागत के लिए उसे समझाती रहेंगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है साधा करेक्ट हुआ, अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट करके जो है प्लीज़ कमेंट करो और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी और बताइएगा। ठीक है 3 क्लास हो चुकी है, 4-5 क्लास और चलेंगी इसकी, बस इतने क्लास में आपका काम बन जाएगा। आना होगा तो ठीक है, नहीं आना होगा तो एटलीस्ट आप देखे रहोगे तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इस क्लास से कि आपके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।